दोस्तों आज मैं आपके सामने एक अहम मसला बताने जा रहा हूँ। ये मसला बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, लेकिन शर्म व हया की वजह से बहुत सारे लोग इस मसले को पूछ नहीं पाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस मसले को जानना ही नहीं चाहते हैं। जबकि हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि इन मसाइल पर ध्यान दे, तवज्जो दे, मालूम होना चाहिए। वो मसला ये है दोस्तों कि शौहर और बीवी जब दोनों हम बिस्तरी कर लेते हैं, हम बिस्तरी करने के बाद बिस्तर में क्या क्या चीज़ें हैं जो नापाक हो जाती है। जैसे बिस्तर में हो गया बिछौना, है ना, रज़ाई हो गया, कंबल हो गया, तकिया हो गया, गद्दा हो गया। क्या ये सब चीज़ें मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी करते हैं, जब मिलते हैं, मिलने के बाद क्या ये चीज़ें नापाक हो जाती है? आज मैं आपके सामने ये मसला बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊँगा। देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के हम बिस्तरी करने की वजह से ये कुछ भी नापाक नहीं होता है, ठीक है। सिवाय शौहर और बीवी के और कुछ भी चीज़ नापाक नहीं होती है। जैसे शौहर और बीवी ने बिस्तर पर हम बिस्तरी किया, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से ना कंबल नापाक होगा, ना रज़ाई नापाक कहलाएगा, ना तकिया नापाक कहलाएगा, और ना ही बिस्तर का कोई हिस्सा नापाक होगा, ठीक है। बिल्कुल पाक है वो सारे बिस्तर। हाँ, शौहर और बीवी दोनों हम बिस्तरी कर रहे थे, और हम बिस्तरी करते करते कोई नापाक चीज़, निजासत वाली चीज़ बिस्तर पर लग जाए तो ऐसी कैफियत में वो बिस्तर नापाक होगा। और सारा नापाक नहीं होगा, कंबल, रज़ाई, तकिया वगैरह सारा नापाक नहीं होगा, बल्कि जिस बिस्तर पर लगे सिर्फ और सिर्फ वही कपड़ा नापाक होगा। जैसे बिछौना पर लग गया तो सिर्फ बिछौना ही नापाक होगा। जैसे तकिया पर लग गया तो सिर्फ तकिया ही नापाक कहलाएगा, सिर्फ तकिया ही नापाक होगा, कंबल नहीं नापाक होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस मसले को आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी करते हैं और थोड़ी नापाकी, जिसे मनी कहा जाता है, या दूसरी चीज़ नापाकी आप ले लीजिए, जब बिस्तर पर लग जाता है तो पूरा का पूरा बिस्तर नापाक हो जाता है। ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है, ठीक है। तो इस मसले को आप अपने जहन में रखिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स नापाक है और पाक कपड़ा पहन लिया है तो ऐसी कैफियत में वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। ऐसा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, हम नापाक हो गए हैं और हमने एक पाक कपड़ा पहन लिया है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई आप नापाक थे, जिसकी वजह से आप पाक कपड़ा अगरचे पहन लिए थे, लेकिन आपके नापाक होने की वजह से आपका कपड़ा जो पाक था वो नापाक हो गया। ऐसा नहीं, बल्कि हम सिर्फ नापाक है ना, कपड़ा उसी वक्त नापाक होगा जब उस पर कोई निजासत लगेगी। इसी तरह से कंबल हो गया, रज़ाई हो गई, है ना, तकिया, इसी तरह से बिस्तर में जो चीज़ें होती है वो उसी वक्त नापाक होगी जब उस पर कोई निजासत, कोई गंदगी लग जाए, तभी नापाक होगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई मियाँ बीवी जो है वो नापाक हो गए थे हम बिस्तरी करने के बाद और उसी बिस्तर पे सोए रहे, जिसकी वजह से पाक बिस्तर भी नापाक हो गया। ऐसा नहीं है। निजासत जिस बिस्तर पर लग जाए सिर्फ वही बिस्तर नापाक होगा और कुछ नापाक नहीं होगा, ठीक है। और इसका दूसरा पहलू आप ये भी जान लीजिए कि अगर कोई शख्स पाक है, क्या पाक है, और नापाक कपड़ा पहन लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स भी नापाक हो जाएगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, मैं नहा धो करके बिल्कुल पाक हूं और नापाक कपड़ा हमने पहन लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम भी नापाक हो जाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कपड़ा नापाक है तो कपड़ा ही नापाक रहेगा। हम पाक हैं तो हम पाक ही रहेंगे। ये नहीं होगा कि भाई नापाक कपड़ा हमने पहन लिया तो ऐसी कैफियत में हम भी नापाक हो गए, ठीक है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को यह हकीकत मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।